हरे भरे जंगलों से घिरे एक सुदूर गांव में राजू नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह अपने दयालु हृदय और साहसिक भावना के लिए जाने जाते थे। एक दिन जंगल की खोज करते समय राजू की नजर एक पेड़ के ठूंठ में फंसी एक प्राचीन जंग लगी कुल्हाड़ी पर पड़ी। जब उसने कुल्हाड़ी की मूठ से हल्की सी चमक निकलती देखी तो उसके भीतर जिज्ञासा जाग उठी। कांपते हाथों से उसने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और अपनी रगों में ऊर्जा का एक अकथनीय उछाल महसूस किया। राजू को कम ही पता था कि उसने एक जादुई कलाकृति की खोज की है जो असाधारण शक्तियां प्रदान करने में सक्षम है। जैसे ही राजू कुल्हाड़ी लेकर घर लौटा, वह इसकी वास्तविक क्षमता के बारे में आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। देर रात चंद्रमा की कोमल चमक के नीचे उसने अपने हाथों में कुल्हाड़ी पकड़ी और फुसफुसाया, मैं जरूरतमंद लोगों की रक्षा करने की शक्ति और साहस की कामना करता हूँ। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कुल्हाड़ी चमकने लगी, जिससे एक तेज रोशनी निकलने लगी जिसने उसे घेर लिया। राजू को अपने शरीर में एक नई शक्ति का प्रवाह महसूस हो रहा था और वह जानता था कि उसे एक अनोखा उपहार दिया गया है। उसी क्षण से राजू गांव में नायक बन गया। जब भी कोई मुसीबत आती थी या किसी को सहायता की आवश्यकता होती थी, तो वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए जादुई कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता था। ग्रामीण उसकी क्षमताओं से आश्चर्यचकित थे और अपने रक्षक के रूप में उसकी प्रशंसा करते थे। हालांकि राजू विनम्र बने रहे और अपनी शक्तियों का उपयोग निस्वार्थ भाव से किया। उन्होंने खेतों से पत्थर हटाकर किसानों की मदद की, खतरनाक परिस्थितियों में फंसे जानवरों को बचाया और यहाँ तक कि बच्चों को भी खतरनाक परिस्थितियों से बचाया। गांव में उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में सम्मानित किया और राजू को यह जानकर संतुष्टि की भावना महसूस हुई कि वह सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजू के वीरतापूर्ण कार्यों की खबर गांव के बाहर भी फैल गई। एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा द्वारा शासित एक नजदीकी राज्य ने जादुई कुल्हाड़ी वाले युवा लड़के के बारे में सुना था। उत्सुक होकर राजा ने उल्लेखनीय युवा नायक से मिलने के लिए उत्सुक राजू को शाही महल में आमंत्रित करने के लिए घबराहट दोनों से भरकर राजू ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और भव्य महल की ओर प्रस्थान किया। राजा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, उनके नेक कार्यों की प्रशंसा की और उनकी निस्वार्थता के लिए आभार व्यक्त किया। राजा के पास राजू के लिए एक कार्य था। एक बड़ी बुराई ने राज्य को खतरे में डाल दिया था और लोगों को उनकी रक्षा के लिए एक नायक की सख्त जरूरत थी। हाथ में जादुई कुल्हाड़ी लेकर राजू ने राज्य और उसके लोगों को किसी भी संभावित नुकसान से बचाने की कसम खाई। उन्होंने महल के रक्षकों के मार्गदर्शन में लगन से प्रशिक्षण लिया, अपने कौशल को निखारा और कुल्हाड़ी की शक्ति के बारे में अपनी समझ का विस्तार किया। जल्द ही हिसाब किताब का दिन आ गया। अंधकार की एक सेना राज्य पर उतरी जिससे भय और अराजकता फैल गई। राजू अपनी जादुई कुल्हाड़ी से लैस होकर सबसे आगे खड़ा था और युद्ध में राज्य के रक्षकों का नेतृत्व कर रहा था। कुल्हाड़ी के हर वार के साथ राजू में ताकत और साहस की लहर दौड़ गई। अंधेरी ताकतें उसके सामने कांप रही थी, उसकी ताकत का सामना करने में असमर्थ थी। कुल्हाड़ी की जादुई शक्ति के साथ मिलकर राजू का दृढ़ संकल्प एक अजेय शक्ति साबित हुआ। एक भयंकर युद्ध के बाद अंधकार खत्म हो गया और राज्य में शांति बहाल हो गई। लोग खुश हो गए, उनके दिल अपने बहादुर नायक राजू के लिए कृतज्ञता से भर गए। राजा ने राजू की बहादुरी से बहुत प्रभावित होकर उसे महल में सम्माननीय स्थान देने की पेशकश की, लेकिन राजू ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। अपना मिशन पूरा होने के बाद राजू ने राज्य को अलविदा कह दिया, यह जानते हुए कि अभी भी अन्य लोगों को उसकी मदद की जरूरत थी।
रास्ते में मिले लोगों में आशा और सहायता लाने के लिए वह अपनी जादुई कुल्हाड़ी का उपयोग करते हुए एक यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे जैसे राजू एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा करता गया, उसकी किंवदंती बढ़ती गई, जिससे दूसरों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने और दुनिया में दयालुता फैलाने की प्रेरणा मिली। वह साहस और करुणा का प्रतीक बन गए और उन सभी पर अमिट प्रभाव छोड़ा जिनके जीवन को उन्होंने प्रभावित किया। और इसलिए जादुई कुल्हाड़ी वाले युवा लड़के ने अपनी नेक खोज जारी रखी, हमेशा सतर्क रहा और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहा।